नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम लोग रामबाण वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे इसका आज पार्ट 2 करेंगे। ठीक, तो औसत यहाँ पे चल रहा था, उसमें हमने कल क्वेश्चन कुछ कराए थे, तो आज उसका पार्ट 2 चलेगा। ठीक, एक किसी भाई ने कहा था, ललित कुमार कोई नाम है, उसने कहा था पहले सर कॉन्सेप्ट बता दीजिए। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारी क्लास में जितने लोग भी पढ़ते हैं उनको कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन फिर भी आपको हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले बता देंगे ज़रूर। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग क्वेश्चन ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो जल्दी से। ठीक, अब देखो, कल की तरह आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा। ठीक, और उनको आंसर आप कमेंट में देना है। सभी लोग आंसर डेली कमेंट में दिया करो सारे क्वेश्चनों के। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ पे आपसे हम कहते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट आपको सुन, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे हमसे कहा जाए 11 संख्याओं का औसत कितना है? 23। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 23। इसी 11 में पहली 6 संख्याओं का औसत 20 है और इसी 11 में अंत से 6 संख्याओं का औसत 25 है। ठीक, तो पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है? 20। अंत से 6 संख्याओं का औसत कितना है? 25। तो यहाँ पे बताना है कि छठवीं संख्या कौन सी होगी। छठवीं संख्या कौन सी है? वही संख्या जो दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन है। तो छठवीं संख्या निकालिए। कैसे निकालेंगे? पहले ये चेक करो कि 11 संख्याओं का औसत हमको कितना दिया? 23। और यहाँ पे पहली 6 अंतिम 6, टोटल कितनी हो रही है? 12। पहली 6 अंतिम 6 कितनी हो रही है? 12। और है कितनी? 11। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी हो रही है? प्लस की। प्लस हो रहा है, 11 से 12 हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है? 11 संख्याओं का जो औसत है 23, इसके आगे प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। फिर से समझो, 11 संख्याओं का औसत 23 है, पहली 6 का औसत 20, अंतिम 6 का औसत 25। अब 6 6 12 हो रहा है और संख्या कितनी? 11 ही है। तो आप कहोगे 11 से 12 हो प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्लस की कंडीशन है। तो जो ये औसत दिया है पहले वाला पूरा, इसके आगे प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, अब आगे क्या करना है? 23 से ये वाला औसत कितना कम है? 23 से 20 कितना कम है? तो आप कहोगे 3। और 3 6 संख्याओं में 6 बार 3 3 कम होगा। 6 संख्याओं का औसत 20 है ना, तो ऐसे 30 कम है। 3, 23 से 20 3 कम है। 6 संख्याओं में 3 3 कम होगा, शत्रु 18 कम हो जाएगा। 18 कम हो जाएगा। ठीक, माइनस का 18 लिखोगे। 23 से ये वाला कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे 2 ज़्यादा है। 23 से 25 2 ज़्यादा है। और 6 संख्याओं में 2 2 ज़्यादा होगा, तो 6 दून 12 ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 प्लस का लिखेंगे। ठीक, अब माइनस का 18 प्लस का 12, 12 में 18 घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस का 6। तो 23 ये वाला और ब्रैकेट, या जब खोलोगे इसको ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो माइनस का 6 आएगा। तो 23 में 6 घटा दो, कितना हो जाएगा? 17। तो इसका मतलब है कि आपकी छठवीं संख्या कौन सी हो जाएगी? 17। छठवीं संख्या कौन सी हो जाएगी? 17। ठीक, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा, इसी का दूसरा उल्टा अपोजिट कौन सा होता है वो भी समझ लो। यहाँ पे अभी दूसरा देखो, देखिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टाइप समझ लो इसको तुरंत अभी। इसमें कहा गया 11 संख्याओं का औसत कितना है? 16। तुमको 11 संख्याओं का औसत बताया गया 16। इसी 11 में पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 12। 11 संख्याओं का औसत तुमको दिया है 16। इसी 11 में जो पहली 5 संख्याएं होंगी उनका औसत 18 और अंत से जो 5 संख्या होंगी उनका औसत कितना है? 12। तो अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे तो हमको दिया है 11 संख्याएं और यहाँ जोड़ रहे हैं पहली 5 अंतिम 5, कितनी हो रही? 10। 5 5 10 और यहाँ है कितनी? 11। तो 11 से 10 हो गई, मतलब कंडीशन कौन सी हो रही? माइनस की। जब यहाँ पे ज़्यादा हो तो प्लस हो रहा है, अब यहाँ 11 यहाँ जोड़ हो रहा 10, तो कंडीशन माइनस की। तो ऐसे में क्या करना है? यहाँ पे माइनस लगा लो, जब माइनस कंडीशन है माइनस लगा लो, ब्रैकेट लगा लो। ठीक, अब यहाँ पे फिर वही करना है कि 16 से ये कितना ज़्यादा है? 16 से 18 2 ज़्यादा है। 16 से 18 2 ज़्यादा है और 5 संख्याओं पे 16 से 18 2 ज़्यादा है और 5 संख्याओं में 2 2 ज़्यादा होगा। 16 से 18 2 ज़्यादा है तो, और 5 संख्याओं में 2 2 ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा? 10 ज़्यादा हो जाएगा। 5 दूनी 10। तो आप कहोगे 10 ज़्यादा है, प्लस का 10 लिखेंगे। ठीक, 16 से 12, 16 से 12 4 कम है, 16 है और यहाँ 12 है, ये 4 कम है, ये 4 कम है और 5 संख्याओं में 4 4 कम होगा, तो 5 को 20 कम हो जाएगा। तो आप कहोगे 20 कम हो जाएगा, तो माइनस का 20 लिखोगे। ठीक, माइनस का 20 लिखोगे। तो यहाँ पे अब क्या करोगे? 10 में 20 घटाओगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 10। 10 में 20 घटाओगे, माइनस का 10। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 16 माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 10 आएगा। ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा? माइनस का 10। और जब ब्रैकेट खोलोगे ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 26। तो इसका मतलब क्या है? जो छठवीं संख्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा?
26। छठवीं संख्या कौन सी हो जाएगी? 26। ठीक, तो अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं, इनको आपको तुरंत आंसर देना कमेंट में, और क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा रहेगा। देखिए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा है, देखो इसको, इसमें कहा गया 9 परिणामों का औसत कितना है? 50। क्वेश्चन में दिख रहा है 9 परिणामों का औसत कितना है? 50। इसमें कहा गया पहले चार परिणामों का औसत कितना दिया है? पहले 4 परिणामों का औसत दिया है तुमको यहाँ पे 52। पहले 4 परिणामों का औसत कितना है? 52। और फिर दिया है अंतिम 4 परिणामों का, अंतिम 4 परिणामों का औसत कितना दिया है यहाँ पे? तो अंतिम 4 परिणामों का औसत दिया है 49। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 5वां परिणाम क्या होगा? 5वां परिणाम, अब चाहे यहाँ पे परिणाम दिया हो चाहे संख्या दी हो, 9 संख्याओं का औसत या परिणामों का औसत 50 है। इसी 9 में पहले 4 का औसत कितना दिया है? 52। अंतिम 4 का औसत कितना दिया है? 49। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? यहाँ पूछा जा रहा है 5वीं संख्या या 5वां परिणाम बताइए। ठीक, तो सेम वैसे लगाना, पहले ये चेक करो कंडीशन कौन सी। 9 परिणामों का औसत क्या है? 50, और यहाँ पे 4 4 8 ही हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है? 8। 4 4 8, तो यहाँ 9, यहाँ पे 8, तो 9 से 8 हो गया माइनस। कंडीशन कौन सी है? माइनस। तो इसके आगे लगा दो कि माइनस, और ब्रैकेट लगा दो। ठीक, अब ये चेक करो कि 50 औसत था, 50 से ये कितना ज़्यादा, ये वाला औसत, 50 से ये वाला औसत कितना ज़्यादा? 2। आप कहोगे 2 ज़्यादा, तो 4 संख्याओं में 2 2 ज़्यादा होगा, तो 4 दूनी 8, 8 ज़्यादा होगा, प्लस का 8 लिखेंगे। 50 से ये कितना कम है? तो आप कहोगे 1 कम है। 50 से 1 कम है, और 4 संख्याओं में 1 1 कम होगा, तो कितना कम हो जाएगा? 4 1 4, माइनस का 4 लिखोगे। ठीक, अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन इसका कर लेंगे। 8 में 4 घटाओगे तो क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर 4 बचेगा, और 50, इसको आप यहाँ पे हम अंदर कर देते हैं, 50 माइनस 4, अब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस का 50 में 4 घटाओगे कितना आ जाएगा? 50 में 4 घटा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 46। तो इसका मतलब है कि आपकी जो 5वीं संख्या है वो क्या है? 46। तो इसका आंसर हो जाएगा 46। ठीक, मिला लो सभी लोग जल्दी से। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखो, देखिए फिर, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें कहा गया कि 5 परिणामों का औसत कितना है? 40। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 40। इसमें कहा गया प्रथम 3 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है? प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 35। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? अंतिम 3 संख्याओं का औसत है 42। ठीक, तो पूछा जा रहा है तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या निकालना है इसमें। तो अब यहाँ पे कंडीशन पहले समझो। 5 संख्याओं का औसत 40 दिया है, जिसमें इन्हीं 5 में पहली शुरू से जो 3 संख्या है उनका औसत 35, अंत से 3 संख्याओं का औसत 42 है। तो 3 3 6 हो रहा है, और संख्या कितनी? 5। तो 5 से 6 हो रहा है, इनका योग कितना हो रहा है? 6। 5 से कितना हो रहा है? 6। तो कंडीशन प्लस की हो जाएगी। कंडीशन कौन सी हो जाएगी? प्लस की। तो यहाँ लगा दोगे आप इसके आगे प्लस लगा के ब्रैकेट लगा दो। 40 से 35 कितना कम है? 40 से 35 5 कम है, आप कहोगे 5, और 3 संख्याओं में 5 5 कम होगा, 3 संख्याओं में 5 5, तो 5 3 15 कम हो जाएगा, तो आप माइनस का 15 लिख लो। 40 से कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे 2 ज़्यादा। 40 से 42 2 ज़्यादा है, और 3 संख्याओं में 2 2 ज़्यादा होगा, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा? 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लस का 6 लिख दो। ठीक, अब ये जो आपका आया इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है। ठीक, तो 40 प्लस 15 माइनस का प्लस का 6, 6 में 15 घटाओगे तो आप कहोगे माइनस का 9 आएगा। ठीक, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। 40 प्लस 6 में 15 घटाओगे माइनस का क्या आएगा? माइनस का 9 आएगा। अब ब्रेकर जब खोलोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 40 में आप 9 घटा लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो आप कहोगे 31। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा इसका? 31। ठीक, यहाँ का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31। ठीक, तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखिए फिर। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। इसमें कहा गया है कि पहली 3 संख्याओं का जो औसत है चौथी संख्या का दुगना है। मतलब 4 संख्या है, इसका मतलब पहली जो 3 संख्या होंगी चौथी संख्या का औसत क्या हो जाएगा? पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी से दुगना है, चौथी संख्या से। और फिर इसमें कहा गया है कि यदि उन सभी संख्याओं का मतलब चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या बताना है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से।
इसमें कहा गया है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दुगना है। तो यहाँ पे हम क्या करें, ऐसे करें, ये 3 संख्याओं का इसमें आएगा और चौथी संख्या यहाँ पे आएगी, टोटल 4 संख्या हो जाएंगी। ये 3 ये 4 ये मतलब 1 है, टोटल 4 हो गई। इसको ये भी कह सकते हैं कि चौथी, कौन सी है, फोर्थ, चौथी है। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दुगना है। तो आप कहोगे ये x है तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये एक संख्या का औसत है x और 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से दुगना है तो 2x हो जाएगा। और आपको ये भी क्वेश्चन में दिया है कि चारों संख्याओं का औसत कितना दिया है, 12। चारों संख्याओं का औसत कितना दिया है, 12। ठीक, तो आपको ये पता है कि जैसे 3 संख्याओं का औसत कितना है, 2x, एक संख्या का औसत ये है और 4 संख्याओं का औसत ये है। ठीक, तो लगाना कैसे है, देखो, अगर 3 संख्याओं का औसत ये है तो 3 संख्याओं का योग कितना होगा। अगर तुमको किसी भी संख्या का औसत दिया है, संख्या दिया, तो योग कैसे निकालते हैं, फार्मूला पता होता है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। अगर संख्या को उठा के औसत में गुणा कर दे, संख्या को उठा के औसत में गुणा कर देंगे तो क्या निकलेगा, योग। अगर योग निकालना है तो औसत में संख्या गुणा कर देते हैं। ठीक, योग निकालना है तो औसत में संख्या गुणा करते हैं। तो जैसे 3 संख्याओं का औसत 2x है तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा। प्लस एक संख्या का औसत x है तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 1x या x। ठीक, ये सबका योग हो गया। 4 संख्याओं का औसत 12 है तो चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, बरचौक 48। 4 संख्याओं का अगर औसत 12 है तो उनका योग कितना हो जाएगा, संख्या इंटू औसत करते हैं। 4 संख्याओं का औसत 12 तो 4 बरचौक 48, सबको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7x। 7x बराबर कितना हो जाएगा, 48। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48 बटे में 7। ठीक, 48 बटे में 7। अब पूछा क्या गया है, चौथी संख्या। चौथी संख्या, ये 3 संख्याओं का औसत ये था, चौथी संख्या यह थी, तो और चौथी संख्या मतलब x थी और x का मान कितना आ गया, 48 बटे 7। ये इसका आंसर हो जाएगा, चौथी संख्या। ठीक, तो आपको ये अगर अच्छा लगा हो, अगर लगता है कि आपको कुछ मिला है, ठीक, तो आपको क्या करना है पता है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, देखिए, तो आपको अगर ये क्वेश्चन दिख रहा है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इसमें हम रामबाड़ी क्वेश्चन लेके आए हैं, वो जो क्वेश्चन दूसरों से अलग है, अन्य क्वेश्चनों से एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, एकदम निकाल के लाए इनको। तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कहा गया 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 42 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 42। पहली संख्या दूसरी से आधी, पहली संख्या दूसरी से आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी, तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी, तो तीसरी संख्या क्या है। ठीक, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं लोग इसको x मान के लगाते हैं, कई तरीके से लगाते हैं। हम इसको आपको अंकों में भी बता देंगे एकदम डायरेक्ट। देखो कैसे लगाएंगे, 3 संख्या है तो पहले आप 3 संख्या मान लो कि पहले हमने माना कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या, इनको मानना है। कैसे मानेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमसे कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, आधी। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी, पहली संख्या दूसरी से आधी, दूसरी से आधी, जितनी ये होगी उसका आधा ये होगा। कुछ भी जो भी आप मान पाओ, 10, 15, 20, 25, 30, 4, 5, पहली संख्या दूसरी से आधी। अगर ये 4 है तो इसका आधा 2 होगा, अगर ये 4 है तो इसका आधा 2 होगा। और फिर आगे भी कहा गया है इसमें, देखो एक सेकेंड, इसमें कहा गया है फिर आगे तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी, तीसरी संख्या इसका दुगुना। अब ये 4 है तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 8। फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, इसमें कहा गया पहली संख्या दूसरी से आधी, दूसरी से आधी, जितना ये होगा उसका आधा। तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी, तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी, जितना ये होगा उसका दुगुना। ठीक, एक बार x मानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पे, लेकिन अगर ऐसे अंक मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर हम इनका अनुपात बना ले या ऐसे रहे कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे रखो, कोई भी संख्या 100, 50 जितना आप मान सको, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना है तो छोटे ही मानोगे। ठीक, और क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि इन तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है, तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है, तीनों संख्याओं का औसत, इन तीनों संख्याओं का औसत हमको 42 दिया है। हमको ओरिजिनल 42 दिया है कि तीनों का औसत 42 होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब इनका औसत निकाल लो। इनका औसत हम कहे निकालो, तो आप क्या करोगे, 8, 2, 10, 4, 14,
यहाँ पे क्या करोगे, हम कहें कि इनका औसत निकालो, चाहे अनुपात बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इनका औसत कहें कि आप, तो औसत क्या करोगे, सबको जोड़ोगे, 2 + 4 + 8 पदों का योग बटे में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो आप इनको जोड़ो, 8 4 12 2 14, 14 को 3 से भाग करोगे, ये तो इसका औसत हो गया। लेकिन औसत एक्चुअली में हमको दिया है पहले से ही 42। तो यहाँ पे क्या करोगे, 14 बटे में 3 के बराबर 42, 14 बटे 3 के बराबर 42। तो यहाँ सबसे पहले 1 का मान निकालो। 1 का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 14, ये जो 42 है ये 3 भाग में इस तरफ है, तो उस तरफ किसमें जाएगा, गुणा, तो 42 के साथ गुणा हो जाएगा। 14 ऊपर है तो 42 के नीचे जाएगा, तो 42 के नीचे ले आओ यहाँ पे। अब यहाँ से आपका 1 का मान निकाला गया, या ऐसे समझो जो भी इस तरफ है इसको उल्टा करके गुणा कर दो। 3, 14 बटे 3 इस तरफ है, उस तरफ 14, 3 बटे 14 हो जाएगा, 3 बटे 14 गुणा, 14 के 14, 14 3 42, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9। तो 1 बताएगा 9, 1 किसको बताएगा, 9 को। तो जैसे यहाँ पे ये सारा चीज अनुपात में उस तरफ ओरिजिनल संख्या है, तो 1 के बराबर 9 है, 1 के बराबर कितना, 9 है। तो 3 8 के बराबर कितना हो जाएगा, 1 रुपए में 9 चीजें मिलती हैं, 1 रुपए में 9 टॉफी मिलते हैं, तो 8 रुपए में कितने मिलेंगे, तो आप कहोगे 9 8 72। तो इसका मतलब तीसरी संख्या 72। 1 रुपए में 9 चीजें, 9 टॉफी, 1 रुपए में 9 बतासे पहले, है ना, 9 कंपार्ट मिलते हैं, तो 4 रुपए में 9 चौक 36, 1 के बराबर 9, तो 2 के बराबर 18। तो जो भी संख्या पूछी जाए, तीसरी, दूसरी, पहली, निकाल लेंगे ऐसे। कोई समस्या इसमें? देखो फिर से हमने किया क्या है, 3 संख्याओं का औसत हमको दिया 42 पहले से। हमें कहा गया है कि पहली संख्या दूसरे से आधी, तो हमने 4 माना, इसका आधा कर दिया। तीसरी संख्या इससे दुगनी, तो ये 4 है, इसका दुगना 8 हो जाएगा। अब हमको अगर इनका औसत दिया तो हम इनका औसत निकाल लेंगे। इनका औसत कैसे निकालेंगे, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, जोड़ेंगे, 14 बटे में 3, ये औसत हो गया अनुपात का। लेकिन इसके बराबर हमको जब दिया औसत तो बराबर कर देंगे, और इसमें हम हमेशा 1 का मान निकालते हैं। इधर 14 बटे 3 है तो उल्टा कर देंगे, 3 बटे 14 से गुणा कर देंगे, तो 1 का मान निकल आएगा। 14 3 42, 3 3 9, तो 1 बताएगा 9 को, तो 8 कितने को बताएगा, 1 के बराबर 9, तो 8 के बराबर 8 9 72। 4 कितने को बताएगा, तो 1 के बराबर 9, 4 के बराबर 9 चौक 36, 1 के बराबर 9, तो 2 के बराबर 18। तो जो भी संख्या पूछी जाए यहाँ पे तीनों निकाल लेंगे। ठीक, कोई समस्या इसमें नहीं ना? ठीक, तो यहाँ पे देखो आज के लिए इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, चल रहा है। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।